नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। प्रदीप जी और मैं इस वक्त हैं नेशन नाउ पर और नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ और आपके साथ हमेशा ही रहेगा। आप सबको वंदे मातरम। वंदे मातरम। So Pradeep ji, the Prime Minister's gift, LPG gas cylinder prices to be cut by about 200 rupees. बिल्कुल सर। Now I'm confused. जो 1150 रुपए का जो सिलेंडर है उसकी प्राइस कट हो गई है 200 रुपए से, कि जो पहली सब्सिडी वाला सिलेंडर था उसकी प्राइस कट हुई है 200 रुपए से? यानी जो 400 वाला था या 500 वाला था वो 200 या 300 का हो गया है, या 1150 का जो था वो अब 950 का हो गया है? मतलब ये जरा कुछ कंफ्यूजन है। आपको कलर भी डिक्लेयर हो गया तो शाम तक सब ठीक हो जाएगा। बट 200 रुपीज बीजेपी सोशल मीडिया एज वेल एज बीजेपी जो ऑफिशियल उनके ट्वीट है उनकी तरफ से 200 रुपया का रिलीफ है लोगों को एलपीजी। Right, I've got it right over here. The LPG gas cylinder, which costs about 1,103 rupees in Delhi, will now cost 903 rupees. यानी जो 1150 रुपए का जो है या 1100 रुपए का जो है वो 200 रुपए कम हो गया सर। चलिए, wonderful, absolutely wonderful gift from the Prime Minister. So the gifts never cease, so to And speak. the gifts will keep continuing till 2024. Till 2024. And that is what Jairam Ramesh, Mallikarjun Kharge and the entire Congress is saying. To 200, 2014 से आपको याद नहीं आया और ये अचानक आपको याद आया। जी. That's what the Congress says. That's right. And at the moment with us is Mr. Ganesh Khankar with us. Right, is the guest with us? Is Mr. Ganesh Khankar with us, please? Ganesh Khankar ji, namaskar. Namaskar, sir. How are you, sir? He's driving today. He's in the car. जी, सर आप कहीं जा रहे हैं लग रहा है। जी हाँ सर, मैं आज मुंबई में हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, लेकिन आपसे बहुत दिनों बाद मिलने की ख्वाहिश थी तो मैंने तय किया कि आज आपसे। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल। कहाँ जा रहे हैं सर? सवारी कहाँ जा रही है? सर कुछ नहीं, आज जैसे मुंबई का आम मुंबईकर जो होता है, आप भी मुंबईकर है जी, रोजी रोटी के पीछे भागकर अपने आशियाने की तरफ जा रहा हूँ। हाँ, क्या बात है सर। Typical politicians. Isn't that Typical wonderful? BJP Isn't that politicians. wonderful? Can we have him on screen, please? I don't know why Mr. Ganesh Khankar is not on screen. He is on screen right now. Ganesh Khankar साहब, so congratulations. 2-3 मतलब शुभकामनाएं बनती हैं आज तो, 2-3 अभिनंदन बनते हैं, 2-3 आज क्या बोलते हैं, मुबारकबाद बनती है। नंबर 1, 200 रुपए से LPG गैस सिलेंडर जो है वो कम हो गया है। अब जो 1100 रुपए का था वो अब 900 रुपए का आएगा। नंबर 2, चंद्रयान 3, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जबरदस्त, फैंटास्टिक। उसके अलावा स्पोर्ट्स में नीरज चोपड़ा साहब गोल्ड मेडल वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप्स में, हमारी हॉकी टीम एशिया कप चैंपियंस, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अब और तो और छोड़िए, 2 सितंबर को आदित्य L1, अभी ये चंद्रयान 3 का यूफोरिया खत्म नहीं हुआ था कि ये एक नई चीज आ गई, इसरो ने अनाउंस कर दिया 2 सितंबर। फैंटास्टिक सर, क्या बात है सर, वंडरफुल। कहिए सर, देश आगे बढ़ रहा है। जी हाँ बजाज जी, मैंने बीच में हम जब बात कर रहे थे तब मैंने आपसे कुछ बातें शेयर करते समय ये कहा था जी कि सर जैसे जैसे ये समय बीतता जाएगा और हम दिसंबर के पास जाएंगे तो बहुत सारी संभावनाएं आपको नई नई दिखेगी। शायद आपको भी याद होगा, ये मैंने आपसे कहा था। और मैंने ये भी कहा था कि आप उसको चुनाव से मत जोड़िए, क्योंकि ये सारी बातें जो है ये पहले से तय है। अब देखिए, खेल के प्रति आज जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं सर, मैं आगे चलकर आपको बताऊं, आने वाले 5-10 सालों के बाद यह हिंदुस्तान जिस तरह से इन सारी बातों में आगे बढ़ रहा है, तो खेलों में भी हिंदुस्तान की हर खेल में एक अपनी जगह होगी। क्योंकि देखिए, जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, हमारे कुछ खिलाड़ियों को विदेशों में भेजकर वहां पर उनकी ट्रेनिंग
और उन्हें जो फैसिलिटी चाहिए वो देने का जो हम काम कर रहे थे, इसके पहले नहीं हो रहा था। ये हो सकता है हमारी कुछ मजबूरियां रही हो, हमारी अर्थव्यवस्था उतनी सक्षम नहीं थी, लेकिन आज हम जमीनी तौर पर जो सारे प्रयास कर रहे हैं उसका नतीजा ये है कि आज हम पूरी दुनिया में अपने खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। आपने चांद्रयान की बात की सर, मुझे आज भी वो समय याद है कि गए बार खुद मोदी जी वहां उपस्थित थे जी। और एक मुझे जो जितनी मेरी जानकारी है सर, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो जो स्पीड होता है वो हम कम करने में कहीं ना कहीं कम पड़े और वो चांद्रयान क्रैश हो गया सर। लेकिन वो सारी गलतियां हमने सुधार दी और मुझे उस समय भी मोदी जी ने जो भाषण दिया था कि कुछ हमसे कभी रह गई जो अगली बार सुधारेंगे। सर इस बार हम जहां पर चांद पर उतरे हैं वो चांद का ऐसा सतह है कि जहां पर आज तक जो विश्व के सारे डेवलप कंट्रीज अपने आप को कहते हैं वे नहीं उतर पाए, वहां पर हम उतरे। हमने हमारा संशोधन भी शुरू किया। मुझे लगता है कि परिश्रम और उसकी लगन जो होती है उसका क्या नतीजा हो सकता है, तो मुझे लगता है आज हमारे वैज्ञानिकों ने उसे साबित करके दिखाया हुआ है। बट रियली फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली वंडरफुल। L1 की आप बात कर रहे हैं जी सर, यानी सूर्य के नजदीक जाना, यानी आज जो हमने पढ़ा होगा कि 1.5 लाख किलोमीटर हम पृथ्वी से दूर जाएंगे। जो जितनी मेरी जानकारी है, मैंने इसके पहले भी सूरज के बारे में जो पढ़ा था, अमेरिका ने अपना यान भेजा था, तो उस समय मुझे ये ध्यान में है कि सूरज के नजदीक जाने की सर एक मर्यादा है। सूरज एक तपता हुआ गोला है, उससे आग की लपटें निकलती है। हम पृथ्वी पर होते हैं तो उस समय आप सोचिए कि हम परेशान होते हैं उसके किरणों से। ये तो हम उसके नजदीक जाने का जो प्रयास करेंगे सर, बात कहने के लिए आसान है, सुनने के लिए आसान है, लेकिन वह जो तकनीक जो पूरी दुनिया के विकसनशील देशों के पास थी, वो आज हम अपने देश में खुद बनाकर हम सूर्य की तरफ बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि इससे और खुशी की बात नहीं हो सकती सर। हम सफल होंगे, ये पूरा आत्मविश्वास है, लेकिन सूरज की तरफ नजदीक जाना ये उतना आसान भी नहीं है। चांद की तरफ जाना, क्योंकि चांद की सतह पर उसका जो ऊर्जा फिर वापस रिफ्लेक्शन देने का जो उसकी एक अपनी मर्यादा है, वो और सूर्य, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे और 2 तारीख को एक नया इतिहास हम सर बनाएंगे। सर आज की तारीख में अपने दर्शकों को मैं फिर याद दिला दूं, इंडिया इज द ओनली कंट्री विद 3 सैटेलाइट्स अराउंड द मून। ये भी आपको बता दूं, 3 सैटेलाइट अकेले सिर्फ भारत के हैं जो चंद्र के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3। एंड चंद्रयान 2 बाय द वे डिडंट क्रैश, द विक्रम लैंडर क्रैश्ड। जो विक्रम लैंडर था वो क्रैश हुआ। द चंद्रयान 2 वाज वेरी सक्सेसफुल, इट इज स्टिल सर्कलिंग अराउंड द मून and it is still sending back data, by the way. And now Chandrayaan 3, which is absolutely fantastic. और जो LPG गैस सिलेंडर की जो कीमत कम की गई है, I think that will be a welcome relief रक्षाबंधन के लिए, बहुत बढ़िया है। आपको वैसे रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल है रक्षाबंधन, लेकिन फिर भी बट रियली एंड ट्रूली लवली। लेकिन यहाँ पर आपसे एक चीज जानना चाहेंगे सर, अभी पंकजा मुंडे जी ने अनाउंस किया है कि वो कोई 11 डिस्ट्रिक्ट के पदयात्रा पर जा रही हैं, शिव शक्ति यात्रा कह के। ये क्या है सर? पंकजा मुंडे जी 11 डिस्ट्रिक्ट की पदयात्रा पर जा रही हैं वो। जी हाँ, ये सब आप सोचिए कि हम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं सर, लोकसभा के जी। उन्होंने बीच में कहा भी था कि मैं कुछ अवकाश लूंगी और फिर उसके बाद में फिर से काम में जुटूंगी। तो पंकजा ताई फिर से, और उन्होंने नाम भी वही दिया है सर जी, शिव शक्ति जी, दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। प्रदीप जी, खानकर साहब, राहुल गांधी, कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी जन नेता है और मोदी साहब अभिनेता है। राहुल गांधी लोगों के बीच में जाता है, मोटरसाइकिल राइड करता है, लद्दाख में जा रहा है, कारगिल में जा रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, ट्रक में जा रहा है, ट्रक ड्राइवर से बात कर रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि ही इज जन नेता और मोदी जी सिर्फ अभिनेता है।
बोला कि ये भी एलपीजी का है, कि आपको 2014 से आपको याद नहीं आया कि एलपीजी बहुत कम है, अभी दाम बहुत एक्सपेंसिव है। अभी 2014 चुनाव पास आ गया, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कहना 2024 इज क्लोज बाय, तो बीजेपी हैज वोकन अप, मोदी साहब हैज वोकन अप। और आगे जाके वो कहते हैं कि इंडिया का जो मीटिंग्स का सक्सेस हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे नेतृत्व जिस प्रकार से है, इंडिया का मीटिंग्स का सक्सेस कांग्रेस को, बीजेपी को थोड़ा बैकफुट पे लेके गया, इसलिए एलपीजी जल्दी डिक्लेयर किया। तो खानकर साहब, हाउ इज कांग्रेस इज प्रोजेक्टिंग राहुल गांधी एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? दे आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स दैट। हाउ डू यू डिफाइन जन नेता और अभिनेता, खानकर साहब? देखिए, ऐसा है कि नंबियार जी, ये जनतंत्र है, उसमें एक सभी पार्टियों को अपना अधिकार है कि वे अपने नेता को देश के प्रधानमंत्री के रूप में पेश करें। बट माय बेसिक क्वेश्चन टू यू सर नंबियार जी, मैं आपको भी, आप पत्रकार के रूप में जब मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी इज द पर्सन, वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, वे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। कांग्रेस पार्टी का 2019 में चुनाव हारने के बाद जिस तरह से राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया और वे अपने पद से भाग खड़े हुए, मैं उससे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि वे भाग खड़े हुए। अब उसके बाद आप सोचिए कि 1.5 साल तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन बनेंगे, इस पर सिर्फ बहस होती रही। सोनिया गांधी जी को टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया, वे पार्टी चलाती रही, राहुल गांधी जी अपनी जिम्मेदारी से भागते रहे। अब आप मुझे बताइए, इसमें नेता कौन है और अभिनेता कौन है? जितना समय राहुल गांधी जी के पास है सर, उतना समय मोदी जी के पास नहीं है। वे दिन में 18 घंटे 20 घंटे रोज काम में बिताते हैं। राहुल गांधी जी बड़े आदमी हैं, उनके सोर्सेस बहुत है, वे 50-50 दिन इस देश से बाहर रहते हैं। वे जब भी जी आए छुट्टी में वो अमेरिका जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं वो किसी को बता कर नहीं जाते, नेवर। यही देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी। याद कीजिए, जब मनमोहन सिंह जी इस देश के बाहर जाते थे तो क्या तामझाम होता था, यही मोदी जी। यानी याद कीजिए, चांद्रयान की सफलता के बाद में वापस आते समय मोदी जी सवेरे 6 बजे बेंगलुरु पहुंच गए सर। यानी कहने के लिए बातें हो सकती है, लेकिन आप भी इसकी तुलना कर सकते हैं। यू में कंपेयर, आप इसकी तुलना कीजिए ना सर, कि कहा राहुल गांधी जी। अब राहुल गांधी जी बाइक चलाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, राहुल गांधी जी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। सिर्फ मुझे हैरानी इस बात की है कि उन्होंने ट्रक ड्राइवर से ये तो नहीं ना पूछा यहां से आलू डालूंगा वहां से सोना निकलेगा, तो ड्राइवर भी सर परेशान हो जाता। लेह लद्दाख में जाने के बाद में वो युवा है, अपने आप को युवा दिखाना चाहते हैं, मैं मानता हूं, क्योंकि लालू जी ने भी उनसे पूछा कि भाई आप शादी कब कर रहे हो, तो शायद लालू जी को जवाब देने के लिए आप वो बाइक पर चले जाते होंगे। दैट्स फाइन, हमने भी उसे स्वीकार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि देश तय करेगा। इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विशेषता यह है नंबियार जी कि हिंदुस्तान की जनता बाहर से कैसे भी दिखे, लेकिन वो जनतंत्र के लिए ये पूरी तरह से कमिटेड है और वो ठीक समय पर अपना निर्णय करती है। देश की कमान किसके हाथ में देना है, देश में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए और देश किनके हाथ में सुरक्षित है, यह जनता भली भांति जानती है। और हमें पूरा विश्वास है नंबियार जी कि देश की जनता मोदी जी को चुनेगी। रही बात, आपने मुझसे सवाल पूछा गैस सिलेंडर के बारे में, तो याद कीजिए गए 3-4 महीने से बार बार मोदी जी इस देश में गरीबी का ग्राफ हम कितना कम करते जा रहे हैं, और गरीबी रेखा के ऊपर जो लोग आए, ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का आकलन नहीं है, ये आकलन दुनिया की संस्थाओं का है कि भारत में गरीबों की संख्या लगातार कम हो रही है। भारत में लगातार निचले वर्ग के व्यक्ति को उसकी मूलभूत सुविधाएं मिल रही है। यह भारतीय जनता पार्टी ने, अब ये दुनिया की जो सारी संस्था है वह यह जब कह रही है तो उसमें और सुधार होना चाहिए, नीचे के तबके के व्यक्ति को और सुविधाएं मिले,
और सुविधाएं मिले, जी। इसके लिए हम किया हुआ कदम है। इसमें 2020-24 मुझे लगता है कि ये सारी बेमानी बातें हैं। गरीबों को और फायदा मिलना चाहिए। सर, मैं उसको आखिर में एक बात से जोड़ता हूं सर, प्लीज जीएसटी कलेक्शन जो आज चल रहा है ना सर, आप खाली उसके फिगर देखिए सर। हमारी ग्रोथ जिस तरह से हो रही है, एक तबका अपनी डेवलपमेंट करते समय ये दूसरा तबका भी हमारे साथ आए, इसलिए हम सोच सकती है। We can tell our viewers that Mr. Khankar is traveling, and that's why we are losing a little bit of network. But he's back with us. Sir, coming back to Pankaja Munde just a little bit, she's also going to visit 11 Jyotirlingas and Shakti Peethas in these 10 districts. And the press is looking at this yatra as her rebellion or a message to the party कि भाई मैं भी हूँ यहाँ पर, आपने मुझे मंत्री नहीं बनाया, आपने मेरी बहन को मंत्री नहीं बनाया सेंटर में, मुझे मंत्री नहीं बनाया राज्य में, इसलिए मुझे अपने पिताजी का नाम जिंदा रखने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? नहीं राजीव जी, देखिए ऐसा है जी, पंकजा ताई जिस घराने से अपना ताल्लुक रखती है जी, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में मुंडे साहब एक बहुत बड़ा नाम है। उनका अपना एक ब्रांड है सर। लोग उनको एक संघर्षशील नेता के रूप में मुंडे जी को जानते हैं। मुंडे जी ने कई बार, यानी आपको याद होगा तो 1980 के दशक में जब वे महाराष्ट्र के पहली बार अध्यक्ष बने, तब भी उन्होंने यात्रा निकाली थी। फिर 90 के दशक में जो उन्होंने यात्रा निकाली, उससे पूरे महाराष्ट्र में एक परिवर्तन की लहर दौड़ गई। तो मुझे जो लगता है यानी शिवनेरी से वे रायगढ़ तक गए, पूरे महाराष्ट्र का उन्होंने दौरा किया, और पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में शायद मुंडे जी जितना घूमे होंगे, पवार साहब के बाद में उनका ही नाम लिया जाता था कि उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का प्रवास किया हुआ है। शायद पंकजा ताई भी उस बात को दोहराना चाहती होगी, तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिवली लेगी। इसमें किसी को आपत्ति होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में ठीक समय पर नेतृत्व हर किसी को जिम्मेदारी देता है, हर किसी को जिम्मेदारी देता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, यानी जिनको पार्टी ने ठीक समय पर जिम्मेदारी दी, कुछ लोगों पर शायद उस समय के लिए हमें लगा कि उन्हें साइड ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन उनके पेशेंस काम आए, आज वे नेशनल लेवल पे राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी बातों को भारतीय जनता पार्टी बड़ी पॉजिटिवली देखती है। wonderful. Kankar sahab, the Congress allegation says that the BJP and Modi sahab is, politicizing Chandrayaan 3. Modi sahab बोल रहे हैं हम लोग मंगलयान, चंद्रयान, अब गगनयान, वो एम्बिशन जो स्पेस वेंचर्स का एम्बिशन where no man has gone before, मोदी साहब ने नेम भी कर दिया शिव शक्ति, द पॉइंट वे चंद्रयान 2 लैंडेड, तिरंगा, चंद्रयान 3, चंद्रयान 2। मगर आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कि परिवारवाद, इसमें भी परिवारवाद का आप लोगों को भड़का रहे हैं कि जवाहर पॉइंट जो चंद्रयान 1 था वो जवाहरलाल नेहरू के नाम, तो जैसे परिवारवाद कहा है इसमें? द फैमिली वाज नॉट इन्वॉल्व, इट वाज अब्दुल कलाम एंड देन माधवन नायर जो इसरो के चीफ थे, उन्होंने ऐसे नाम दिया है। आप पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हो? आप परिवारवाद को आप लाके लोगों को गुमराह कर रहे हो। और मोदी साहब की जो 3 एजेंडा है, परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार खत्म करने के, तो हर चीज को इस तीनों चीज से जोड़ रहे हो आप। दिस इज द एलिगेशन ऑफ द कांग्रेस, खानकर साहब। नहीं देखिए नम्बियार जी और राजीव जी, आप मुंबई में रहते होंगे। ऐसा है कि आज तक जब भी इस देश में कांग्रेस पार्टी का शासन होता था तो एक मोनोपोली थी, या तो नेहरू, या तो इंदिरा गांधी, या तो राजीव गांधी। अब सोनिया गांधी जी और राहुल जी तो अभी है, इसलिए उनका नाम नहीं दे सकते हम लोग। लेकिन सोचिए ना साहब, पीवी नरसिंह राव, वे भी इस देश में कांग्रेस के नेता रह चुके, प्रधानमंत्री रह चुके हैं ना। लाल बहादुर शास्त्री साहब, कांग्रेस के नेताओं ने कितनी जगह पर इनके नाम दिए।
थोड़ा याद कीजिए, बीच के समय में पूरे देश भर में गांधी परिवार के नाम से कितनी जगह पर नाम कांग्रेस के समय दिए गए, उसकी पूरी की पूरी सूची हमने दी थी सर। और देखिए ऐसा है कि वे अपनी बात कहते रहेंगे, लेकिन यदि हमने उस जगह का नाम देकर, यदि हमने देश के युवाओं में देशभक्ति और इस विषय को लेकर एक उत्सुकता बढ़ाए, इसीलिए यदि हमने कुछ किया होगा तो किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? हम उसे सकारात्मकता से क्यों नहीं ले रहे? हम उसको देश के साथ जोड़ना चाहते हैं। जबकि आपको याद होगा 80 के दशक में जब राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में थे और इंदिरा जी ने जब उनसे पूछा था कि आपको ऊपर से भारत कैसे दिखता है, तो उन्होंने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जब वो कह रही थी तो इंदिरा जी टेलीविजन पर थी और वो राकेश शर्मा हुए। तो उस समय तो इस देश में किसी को आपत्ति नहीं थी, क्योंकि इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। उनके कार्यकाल में भारत ने अंतरिक्ष में जाने का साहस किया था, हम सफल हुए थे और अंतरिक्ष से हमारे वहां पर बात हो रही थी और हमारे प्रधानमंत्री जी उनसे बात कर रहे थे। अब इसमें देश में किसे आपत्ति नहीं थी, तो अब कांग्रेस को क्यों है भाई? अब क्यों है? देखिए स्वाभाविक रूप से ये सारे के सारे कांग्रेस के नेता, ये दिल्ली में, जैसे महाराष्ट्र में आपको पता होगा वट सावित्री का एक त्योहार होता है, तो सारी जो सौभाग्यवती होती है ना, वो उस वड़ के पेड़ को 7 चक्कर लगाती है जी। ये सारे के सारे कांग्रेस के नेता दिल्ली में गांधी परिवार के पेड़ को रोज चक्कर लगाते हैं साहब। यदि वो ये बात नहीं कहेंगे तो साहब उनकी तनख्वाह बंद हो जाएगी। कुछ बातों को तो देश के साथ जोड़िए सर। मोदी जी ने अपना तो अपने परिवार का नाम दिया है, ना भारतीय जनता पार्टी के नाम से किसी को जोड़ा है। सर देश को हम जोड़ना चाहते हैं, देश को, कम से कम इसे तो हमने राजनीति से दूर रखना चाहिए। सर जस्ट इतना वन तो हम स्मॉल कर सकते करेक्शन, हैं। सर स्मॉल करेक्शन, छोटा सा करेक्शन। हाँ सर। इंदिरा जी ने जब राकेश शर्मा से पूछा, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा से, कि आपको भारत कैसा लग रहा है, तो राकेश शर्मा जी ने कहा सारे जहां से अच्छा। अगली लाइन नहीं बोली थी सर, सिर्फ एक ही लाइन बोली थी, सारे जहां से अच्छा, बस। हाँ हाँ बराबर है, सारे जहां से अच्छा बस। और कानकर साहब दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, मणिशंकर अय्यर कहता है कि नरसिम्हा राव बीजेपी का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था, कांग्रेस का नहीं। बोले मणिशंकर अय्यर लेटेस्ट किताब लिखा है, आपने कहा कि नरसिम्हा राव कांग्रेस के थे, मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि कांग्रेस का आदमी नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी वाज नरसिम्हा राव सर। छोटा करेक्शन उधर भी खानकर साहब। सर ऐसा है, देखिए मैं उम्र में छोटा हूं, लेकिन एक बात कहने का आज मैं धाड़स भी करता हूं। सर नरसिम्हा राव जी के समय में इस देश में मनमोहन सिंह जी पहली बार देश के अर्थ मंत्री बने जी। और ये पहला दौर था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं उन्हें सरकार में काम करने का मौका मिला। हमने हमारी अर्थव्यवस्था को खुला किया, पूरी दुनिया को इस भारत में आने के लिए हमने न्योता दिया। सर आज हम जो भी बात करते होंगे, इसकी शुरुआत कब हुई? तो नरसिम्हा राव जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने सर, तब हुई। याद कीजिए चंद्रशेखर जी का जमाना, जब हमने हमारे देश का सोना गिरवी रखा था क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज की उस समय कमी थी। ये मैं 1991 की बात कर रहा हूँ सर। सारी एम्बेसीज भी गिरवी रख दी थी सर। बराबर है जी। याद कीजिए सर, ये वो जमाना था, मैं तो उस समय कॉलेज स्टूडेंट था इन 1991। आई वाज जस्ट 16, मे बी 17। आप सोचिए, मैं भी उस समय अखबार पढ़ता था कि भाई ये क्या चल रहा है। एक 3 साल के बाद में नरसिम्हा राव जी ने जो स्टेप्स लिए सर, 1998, 99 और 2004 में जब अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में उतर चुके थे, कांग्रेस आई, तो मनमोहन सिंह जी को यह कहना पड़ा कि वी आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ आवर फॉरेन एक्सचेंज। सर क्या नरसिम्हा राव जी का इस देश के डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं है? और मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं सर, याद कीजिए जब नरसिम्हा राव जी का निधन हुआ तो जो सारे प्रधानमंत्रियों को जो सम्मान मिलता है, क्या वो नरसिम्हा राव जी को कांग्रेस ने दिया? सर राजनीति कौन से स्तर पर जा सकती है ना,
ये कांग्रेस का नरसिंह राव जी के निधन का समय का बड़ा उदाहरण है सर। जी। ये मैं कहना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने बात कही कि मैं कहने का धाड़स कर रहा हूं। एक अपने पार्टी के नेता के प्रति, जो कांग्रेस के नेताओं ने, जिन्होंने गांधी परिवार के बाद में देश में 5 साल पूरी प्रधानमंत्री रहे, उसके प्रति कांग्रेस का क्या रवैया था, नंबियार जी थोड़ा याद कीजिए। ये सारी बातें उसमें ही छुपी हुई है। 24 अकबर रोड के गेट्स पर ताला लगा दिया गया था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है सर। उनकी बॉडी बाहर पड़ी थी। ये तो मार्गारेट अल्वा जी अपने किताब में लिखती कि नरसिंह राव जी की बॉडी जो है वो बाहर पड़ी थी बारिश में। दर्शन के लिए उनको एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में भी नहीं लाया गया। ये भी करेक्ट है। ऑन दैट देयर इज नो डाउट। गणेश खानकर जी, जी कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए सर। यानी मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं सर कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो मान सम्मान दिया जाता है वो गांधी परिवार छोड़कर और किसी को न मिले। अब ये बात भले कोई कहे नहीं कहे, लेकिन जो बर्ताव उस समय किया गया साहब, ये नहीं होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैंने जो बात सर आपसे कही ना कि ये दिल्ली में कांग्रेस के पेड़ के आगे पीछे घूमते हैं सर, ये और नहीं तो क्या है, मणिशंकर अय्यर जी ये कहने का धाड़स कैसे कर सकते हैं सर? राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपने दिवंगत नेता के प्रति इस तरह की बात कहना, इससे और बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। वो तो कहते हैं कि उन्होंने किताब लिखी है, सोनिया गांधी जी के कहने हैं। सोनिया जी ने बोला है किताब लिखो, आपको पार्टी में कोई स्थान नहीं है, अब किताब लिखिए आप। इसलिए उन्होंने किताब लिखी। और अमित शाह जी ने जिस प्रकार से कहा कि ये 4G जो आपने कहा परिवारवाद, 4G 2024 में टोटल पूरा हिस्ट्री इतिहास मिट जाएगा। 4G अमित शाह जी के तरफ से जवाहर जी, इंदिरा जी, राजीव जी और अभी राहुल जी, दिस इज व्हाट दे से। बट कांग्रेस, राहुल गांधी सेइंग बेसिक कोर इश्यूज से मोदी जी दूर हटके यही सब बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट परम सीमा में है, 20,000 एमएसएमई बंद हो चुका है, 18% जीएसटी जो एमएससी में लाना सबसे बड़ा डिटरेंट है। खानकर साहब, राहुल गांधी के हिसाब से 18% जीएसटी जो आपने एमएससी में लगाए हैं वो एक बहुत बड़ा तकलीफ है, एमएससी ऑब्स्टेकल है। हाउ यू गोइंग टू ईज, जैसे एलपीजी को आपने आज ईज कर दिया, एमएससी को जीवित कैसे रखेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे करेंगे खानकर साहब? सर मैं आपके सामने दो ही खाली सिर्फ विषय रखूंगा। मुझे लगता है कि जब हम शुरुआत में हमने जिस चांद्रयान की बात की, तो सर याद कीजिए जब स्क्वाड्रन लीडर राजीव जी ने कहा राकेश जी के शर्मा जी के बारे में, जब वो स्पेस में थे तो उस समय हमने रशिया की मदद ली थी सर। याद कीजिए वो दिन। आज ऐसा है कि वही रशिया और हम एक साथ चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका चांद्रयान कहीं फेल हुआ जबकि हम वहां पे उतर पाए। आज वही रशिया जो दुनिया के सबसे पहले 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी, आज रशिया कहां पर है और हम कहां पर है सर? हम 5वें नंबर से अब 3रे नंबर की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज या इन्वेस्टमेंट के बारे में चाइना से लोग निकल कर, अब चाइना ये कभी नहीं बताएगा कि उनके यहां से कितने लोग बाहर निकलते जा रहे हैं। सर इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है। अब मुझे बताइए, जब आपकी सारी की सारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 7वें, 7वें से 5वें नंबर पर, और अब जब ये 3रे नंबर की तरफ हम जा रहे हैं, मुझे बताइए ये शायद राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से ही होता होगा। सर कोई ना कोई तो काम कर रहा है। लेकिन यहां पर ये दुरुस्त बात है सर। एंड इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू वन पर्टिकुलर एस्टिमेट, बाय 2024 itself we will be the number 4 economy in the world, and by 2025-26 we will be the number 3 economy in the world. 2027 या 2030 के लिए वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, which is absolutely correct। लेकिन सर चलते चलते एक सवाल which is very very important, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब देंगे। अगर ना भी देना चाहें तो आपके ऊपर है। मणिपुर, हरियाणा और उसके बाद अभी अभी मुजफ्फरनगर की घटना, सर इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस और बाकी जो इंडिया अलायंस जिसकी मीटिंग होने वाली है अभी 31 और 1 तारीख को हमारे बिल्कुल ऑफिस के साथ में ही, वो ये कहते हैं कि दिस इज द बीजेपी पॉलिटिक्स ऑफ हेट, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। सर दे में से एंड उनको पूरी आजादी है ये बात सारी कहने के लिए। संसद का अधिवेशन समाप्त होने के बाद
और राजीव जी, उस दिन अमित शाह जी ने जिस ढंग से संसद में कांग्रेस के नेताओं को जवाब दिया, तारीख के साथ जवाब दिया। राहुल गांधी जी मणिपुर में गए और उस समय उन्होंने जो बर्ताव किया, उसके उदाहरण के साथ बोलने के बाद अब कांग्रेस पार्टी मणिपुर का उल्लेख करना भूल गई है। अब वे मणिपुर का उल्लेख नहीं करते, जिस तरह से पूरे संसद में उन्होंने हंगामा किया। सर, हरियाणा, यानी आप भी कभी इसके बारे में जानकारी लीजिए सर। अब देश के साल भर की घटनाओं को यदि आप देखेंगे तो रामनवमी के दिन, हनुमान जयंती के दिन, ये सर हरियाणा के बारे में मेरा मुंह मत खुलवाइए। बात अगर चलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इनफैक्ट बात जो है वो जाएगी 2011-2012 तक जाएगी। तकलीफ हो जाएगी, फिर सबको तकलीफ हो जाएगी फिर। नहीं, ठीक है ना सर जी। लेकिन जिस तरह से प्लानिंग करके पत्थर फेंके जा रहे हैं, जिस तरह से जानबूझकर ये सारा चल रहा है, देखिए लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन अब वे उसमें सफल नहीं हुए, तो ये नया तरीका ढूंढ कर निकाला हुआ है कि आपके त्योहारों में जहां सारे लोग इकट्ठा होते हैं उसको डिस्टर्ब करो, वहां पर इस तरह की सारी प्रतिक्रियाएं देना शुरू करो। ये नया तरीका ढूंढ कर निकाला है। सर, ऐसा है कि कुछ प्रसंगों में विरोधी पार्टी हम पर आरोप लगाए, हमारी कमियों को दिखाए, ये उनका हक है। डेमोक्रेसी में सारी बातें तो चलती है, लेकिन सर कौन से विषय पर बोलना चाहिए, कहां पर बोलना चाहिए। अब कोई छोटा सा वीडियो भी आता है, वो वीडियो किस बात का है, इसकी बिना जानकारी लिए इसको हिंदू मुस्लिम के साथ जोड़कर पूरे देश भर में नफरत की राजनीति चल रही है। जैसे राहुल गांधी रोज मोहब्बत के गुलाब बेच रहे हैं। ये सर, यानी हम कहां लेकर जाएंगे देश की राजनीति को। डेवलपमेंट पे बात कीजिए, उस पर बस ठीक है साहब। जी। और मुजफ्फरनगर के बारे में सर, क्योंकि गांव का तो बड़ा पुराना तरीका पढ़ाने का सर। अगर कोई बच्चा मिसबिहेव करता है तो उसी के साथियों से बोला जाता है जरा इसको ठीक करो इसको। तो यहां पर भी हिंदू मुस्लिम ही। और बाय द वे 80% जो थे, जो उसके क्लासमेट्स हैं बच्चे को, तो सारे मुस्लिम, देयर ऑल मोहम्मडन्स, देयर ऑल मुस्लिम्स, जहां तक मुझे याद है। सर ऐसा है ना कि वो विषय ही नहीं है जिसको बढ़ाया जा रहा है सर। जी। वो विषय क्या है सर? वो शिक्षिका की जो बात है, वो बच्चे की स्कूल से संबंधित विषय को यदि हम इस विषय के साथ जोड़ देंगे साहब, तो फिर राजनीति के लिए बचेगा क्या साहब? ये कोई राजनीति का विषय है क्या? तो स्कूल को बंद क्यों कर दिया सर? स्कूल तो चलने देते, टीचर को सस्पेंड करो, स्कूल तो चलने दो। स्कूल क्यों बंद कर दिया है? मतलब वहां पर तो आप ही की सरकार है ना, यूपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। नहीं, अभी ऐसा है कि इसके बारे में डिटेल जब और आएगी तो ही बता पाएंगे। उस वीडियो के बारे में मेरे पास जो जानकारी थी राजीव जी, मैंने बोलने की हिम्मत की, उसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं है सर। जी। चलिए गणेश खानकर जी, एक बार फिर आपको मुबारकबाद। राखी रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदित्य L1 जो 2 सितंबर को लॉन्च हो रहा है उसकी भी शुभकामनाएं। और ये पूरा महीना जो बहुत अच्छा गया है भारत के लिए, चंद्रयान 3, विक्रम लैंडर ऑन द मून, वी लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, the Pragyan rover is roaming around on the moon, and apart from that Neeraj Chopra has won the gold medal over there. Our Pragananda has won the silver medal in the World Chess Championship at the age of 18, and of course our hockey team won the Asia Cup Championship. And our leader Modi ji talked about Gaganyaan. The universe is ours. The universe. That's right. Fantastic. So it's been a great month. It's been a very good month. So सर, इसमें एक बात मैं सिर्फ आपके लिए बताना चाहता हूँ कि कल रक्षाबंधन है और जिस चंदा मामा के बारे में राजीव जी आप बार बार बात कर रहे हैं सर, तो आपको भी शुभकामनाएं देते समय मैं इतना ही कहूंगा कि देश में जो बदलाव हुए उसका एक बड़ा चित्र सर, प्रज्ञानंदन 18 साल की उम्र में शतरंज में दुनिया के 2 नंबर के खिलाड़ी बने सर। उनके माथे पर चंदन का तिलक था जी। और जब चांद्रयान उतर रहा था उस समय जो हमारी सारी बहनें जो वैज्ञानिक है, वे हमारी पारंपरिक वेशभूषा में इस क्षण को पूरे दुनिया के सामने रख रहे थे जी। आप यानी आप कितने भी प्रगति पर जाए सर, आपकी जमीन की मिट्टी और आपकी संस्कृति यह आपके परिवेश से बहुत कुछ सिखाती है, जो ये 2 दृश्यों में हमें दिखाई दिया
सर हम शायद फिर वापस जी इसी की तरफ जा रहे हैं, इसके लिए आपको भी मैं रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। नंबियार जी, आपको भी मैं रक्षाबंधन की बहुत सारी बिल्कुल, शुभकामनाएं बिल्कुल। देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे जय मातरम भवानी सर। सर, वंदे मातरम।